पाकिस्तान से जारी तनातनी के बीच दिल्ली में पीएम मोदी की वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के साथ बैठक। कल नौसेना प्रमुख के साथ हुई थी मीटिंग। पाकिस्तान को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सीधी चेतावनी, कहा देश जैसा चाहता है वैसा जवाब देंगे पीएम मोदी। देश की तरफ आंख उठाकर देखने वालों को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, पाकिस्तान को समझाने का वक्त खत्म, अब जवाब देने का वक्त। सरकार जो भी फैसला लेगी हमें मंजूर है। पहलगाम आतंकी हमले की जांच हुई तेज। पहलगाम के टूरिस्ट गाइड से पूछताछ। अनंतनाग के एसपी ऑफिस में हो रही है पूछताछ। पीओके में लश्कर ए तैयबा के ट्रेनिंग कैंप की तस्वीरें आई सामने। केंद्रीय जांच एजेंसियों को कैंप की सैटेलाइट इमेज मिली। लश्कर के ट्रेनिंग कैंप के पास मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट बिल्डिंग भी मौजूद। सैटेलाइट इमेज हथियारों की प्रैक्टिस के लिए एक बड़ा ग्राउंड भी दिखा। अमृतसर पुलिस ने 2 लोगों को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया। सेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारी और तस्वीरें कर रहे थे लीक। डीआरडीओ ने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का किया सफल परीक्षण। डीआरडीओ ने 17 किलोमीटर ऊंचाई पर सफल टेस्टिंग की। लंबे समय तक स्थिर रहकर रियल टाइम डेटा भेजेगा एयरशिप। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ को दी बधाई। पहलगाम हमले के बाद बॉर्डर पर बढ़ते तनाव के बीच महाराष्ट्र के चंद्रपुर स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द। जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में पहले ही छुट्टियां निरस्त हो चुकी हैं। भारत सरकार ने पाकिस्तान से आने वाली सभी कैटेगरी की डाक पार्सल सेवाओं पर लगाई रोक। हवाई और जमीनी रास्तों से कोई आदान प्रदान नहीं होगा। दिल्ली में जमीयत उलेमाए हिंद की बैठक हुई। मीटिंग की। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ प्रस्ताव इसमें पास हुआ। सरकार से आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पहलगाम हमले पर बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल का बयान, कहा पाकिस्तान प्रायोजित हमला। आतंकियों को ऐसी सजा दी जाएगी जिसकी कल्पना भी नहीं की होगी। पहलगाम हमले पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान, कहा पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत तैयार। सरकार के साथ पूरा देश और विपक्ष है। पहलगाम हमले को लेकर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी बोले, केंद्र आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़े, हमारा पूरा समर्थन सरकार के साथ है। पहलगाम हमले को लेकर सपा सांसद अवधेश प्रसाद बोले, हमला दर्दनाक, आतंकियों के खिलाफ सख्त एक्शन ले सरकार, हम साथ हैं। अखिलेश यादव को लेकर यूपी के मंत्री ओपी राजभर बोले, जाति जनगणना से अखिलेश की जमीन खिसक जाएगी, इसलिए अखिलेश बौखलाए हुए हैं। जाति जनगणना पर बोली कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी, अगर ठीक तरह से किया जाए तो स्वागत योग्य कदम है। विपक्ष के नाते हम प्रश्नों में शामिल होना चाहेंगे। जाति जनगणना को लेकर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय बोले, कांग्रेस ने लगातार इस विषय को उठाया, राहुल गांधी ने लगातार आवाज उठाई तो केंद्र सरकार को बाध्य होना पड़ा। आरजेडी की अति पिछड़ा जगाओ रैली को लेकर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने लालू यादव को लिखी चिट्ठी। लालू राज में अति पिछड़ों के साथ हुए भेदभाव का जिक्र किया, जमकर साधा निशाना। पटना में महागठबंधन की बैठक पर बोले आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी, गठबंधन एकजुट है, मजबूती के साथ चुनाव हम लड़ेंगे। महागठबंधन की बैठक के बाद आरजेडी सांसद मनोज झा का बयान, बिहार की सभी 243 सीटों पर महागठबंधन लड़ेगा चुनाव, एकजुट होकर एनडीए को शिकस्त देंगे। भारत दौरे पर अंगोला के राष्ट्रपति, दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बात हुई। लखनऊ में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया, एक एक कर लोगों की जानी समस्याएं। लखनऊ में सीएम योगी ने कृषि विभाग की बैठक की, अधिकारियों से कामकाज की जानकारी ली, जरूरी निर्देश भी दिए। योगी सरकार पर अखिलेश यादव का हमला, कहा यूपी में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, कोई भी एजेंसी बीजेपी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। अखिलेश यादव बोले, उद्योगपतियों से मिली है बीजेपी सरकार, हर चीज महंगी, सरकार ने किसानों को अपमानित किया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ को लेकर केंद्र सरकार के आंकड़ों पर उठाए सवाल, कहा वक्फ संपत्तियों में वृद्धि का दावा गलत, सरकार सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर रही। भोपाल लव जिहाद मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग की एंट्री हुई, पुलिस अधिकारियों से केस की जानकारी ली गई। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों से आए अधिकारियों से की मुलाकात, कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने अगरतला में निर्माण कार्यों का लिया जायजा, कहा काम बहुत हुआ लेकिन अभी भी कुछ समस्याएं हैं। पद्मश्री से सम्मानित योग साधक शिवानंद बाबा का हुआ निधन, 128 साल की उम्र मिली आखिरी सांस। शिवानंद बाबा के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर दुख जताया। दिल्ली में बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन जारी, अवैध रूप से रह रही 6 बांग्लादेशी महिलाओं को पुलिस ने पकड़ा। लेह में डिग्री कॉलेज के पास आर्मी कैंप में लगी भीषण आग, सेना के जवानों ने आग पर पाया काबू, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के श्रावस्ती में अवैध मदरसे पर चला प्रशासन का बुलडोजर, सरकारी जमीन पर बना था मदरसा, कार्रवाई के दौरान एसडीएम भी वहीं पर थे। ओडिशा के कटक में निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरने से 3 लोगों की मौत, हादसे में 2 लोग हुए घायल। मौके पर चलाया गया राहत बचाव कार्य, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने ली हादसे की पूरी जानकारी, जांच के आदेश दिए गए। तिरुवनंतपुरम में ऑटो रिक्शा कार बाइक के बीच टक्कर, 1 शख्स की मौत, 4 घायल। गोवा में हुई भगदड़ पर बोले राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई, हादसा बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, 6 लोगों की जान गई। शिरगांव में श्री लहराई यात्रा के दौरान मची थी भगदड़। जम्मू कश्मीर में फिर बदला मौसम, अनंतनाग के कई इलाकों में तेज बारिश, लोगों की बड़ी दिक्कतें।
शिमला में भारी बारिश के साथ ओले गिरे, तापमान में गिरावट आई। मौसम विभाग ने 5 जिलों में बारिश और आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। भुवनेश्वर में बीती रात तेज हवाओं के साथ हुई भारी बारिश, आम जनजीवन हुआ बेहाल। बारिश की वजह से कुछ इलाकों में पानी भरा, लोगों को बाहर निकलने में हुई दिक्कतें। जयपुर में बदला मौसम, शहर के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हुई। राजस्थान के झुंझुनू में बारिश के साथ गिरे ओले, फसलों को हुआ नुकसान। मध्य प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज, इंदौर के कई इलाकों में तेज बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। एमपी के जबलपुर में लोगों को गर्मी से राहत मिली, शहर के कई हिस्सों में हुई बारिश। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में अचानक बदला मौसम, शहर के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश भी हुई। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में जीप सफारी 19 मई तक बंद, खराब मौसम के चलते सफारी बंद की गई। तमिलनाडु के भी कई जिलों में बारिश, चेन्नई और तिरुवल्लूर में तेज हवाओं के साथ गिरे ओले। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले, सेना के बैंड की मधुर धुनों और श्रद्धालुओं के जय बद्री विशाल के उद्घोष के साथ मंदिर के कपाट खोले गए। बद्रीनाथ में हेलीकॉप्टर के जरिए श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई। बद्री विशाल के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में पहुंच रहे हैं भक्त। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी बद्रीनाथ धाम पहुंचे, बद्री विशाल के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। दर्शन के बाद सीएम धामी बोले, सभी तीर्थयात्रियों का स्वागत है, ईश्वर से प्रार्थना है सभी की यात्रा सुखद हो। बद्रीनाथ में सीएम धामी ने स्थानीय लोगों से मुलाकात की, दर्शन के लिए बाहर से आए श्रद्धालुओं से भी मुलाकात की। तमिलनाडु के पापनासम स्वामी मंदिर में 20 साल बाद महाकुंभ अभिषेक समारोह का आयोजन, बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। ज्वेल स्टार का बड़ा फैसला, कंटेंट पर 33,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा, वेब समिट में किया गया ऐलान। मोबाइल यूजर्स के लिए जियो का खास प्लान, 90 दिनों तक डेली 2 GB डेटा फ्री दिया जाएगा, 899 रुपए से शुरू होगी कीमत। अमेजॉन ने भी समर सीजन सेल की घोषणा की, एमआई ट्रांजैक्शंस पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट देने का ऐलान किया। सैमसंग स्मार्ट टीवी की तरफ से भी खास ऑफर का ऐलान, टीवी खरीदने पर 5 से 50,000 रुपए तक की मिलेगी छूट। लॉन्च से पहले ही लीक हुआ मोटो जी पावर 2026 का पहला लुक, तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। कार कंपनी मारुति सुजुकी ने भारत में सेल्स बढ़ाने का रखा टारगेट, 2031 तक 28 नए मॉडल मार्केट में उतारेगी। साइबर कंपनी टीएससी इंफो का बड़ा दावा, पिछले साल की तुलना में इस साल बम्पर मुनाफा हुआ।